हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यह वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप लोग अवश्य सेंड करिए, और इसका रिप्लाई भी आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। और इसका कोई फीडबैक लाइक डिसलाइक के रूप में आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरीके ये दिखता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और इसमें देखिए सबसे पहले ये देखिए इनपुट सप्लाई देने के लिए इस केबल या इस लीड की हेल्प से हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देते हैं। जैसे मान लीजिए यह 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो 220 वोल्ट हम इसके इनपुट वाइंडिंग पर देंगे। और आउटपुट के लिए देखिए ये दो टर्मिनल बना हुआ है। इन दोनों टर्मिनल की हेल्प से हम किसी नेटवर्क या किसी को हम इसकी हेल्प से हम कनेक्ट करके उसको हम वेरिएबल नेचर का इससे वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। और यह ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए यह एक डिस्क टाइप का है। यह डिस्क टाइप दिख रहा है। अब यह बनाया कैसा गया है, चलिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये डिस्क टाइप है, तो इसमें देखेंगे एक ये मूविंग टाइप का पार्ट दिख रहा है। ये एक रोलर है, यह कार्बन का बना होता है। यह रोलर टाइप का कार्बन ब्रश लगाया गया है जो इस पर मूव करता है। मूव करने के बाद ये टर्न को जो है जितना टर्न इसमें इंक्रीज करेंगे उतना इसमें जो है वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का देखा जाए तो इसका कार्य क्या है कि या जैसे आउटपुट के लिए दो टर्मिनल दिया गया है, इस टर्मिनल से हम जीरो से लेकर के जो रेटेड डिज़ाइन किया गया है उतना तक के हम इससे आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए यह 250 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जीरो से लेकर के 250 पर हम 250 वोल्ट तक के इस दोनों टर्मिनल के बीच में जहाँ पर वेरी करना चाहें जितने उसके बीच के रेंज के अंदर हम इसका आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया कार्बन ब्रश, और ये हो गया वाइंडिंग हो गया। अब ये वाइंडिंग किया गया है। ये देखिए ये कह सकते हैं इसको डिस्क टाइप का ये कोर बनाया गया है। यह कोर कैसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए एक सीट ले लेते हैं, इस सीट को रोल कर दिया जाता है। ये अक्सरतर एक ही सीट की बनाई जाती है, एक ही लंबी लेंथ की उसकी लंबाई अधिक रखी जाती है, उसको रोल कर दिया जाता है। जैसे पेपर है, पेपर को रोल करके और जितना डिज़ाइन के लिए इसको बनाना होता है उतनी हम थिकनेस तक के उसको हम रोल कर देते हैं, और यह पूरा एक रिंग मोटी रिंग में तैयार हो जाती है। और यह ये कह सकते हैं लो हिस्टेरिसिस लासेज टाइप के रखे जाते हैं ताकि इसमें लासेज कम हो। और ईडी करंट के लिए वो लेमिनेटेड रहता है। लेमिनेटेड जब सीट है तो उसको लपेट देते हैं तो अलग अलग सीट के रूप में ऐसे रिंग में एक बन जाती है। जब यह कंबाइंड में एक कह सकते हैं यह एक रोल टाइप का या एक रोलर टाइप का यह डिज़ाइन बन जाएगा, और बीच में एक होल भी रहता है ताकि हम इसको बाइंडिंग कर सकें। इसको अगर खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसके अंदर होल है, तो इसमें से वायर जा कर के ऐसे लपेटते हुए, यानी जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग को, इसको जैसे सपोज कर लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको लपेटते हुए इस तरीके लपेटते इसके सेंटर से जाएगा, तो नीचे से बाहर से आकर के इस तरीके लपेटते जाएंगे। इसमें लपेटते हुए यहाँ से अगर सपोज कर लिए स्टार्ट किए हैं तो लपेटते हुए ये यहाँ तक के यहाँ पर एंड हो जा रहा है। तो यहाँ पर यानी कि ये वाइंडिंग का प्राइमरी टर्न है, तो यहाँ पर लास्ट, यानी कि यहाँ की स्टार्टिंग एंड है तो यहाँ पर लास्ट एंड है। तो इस तरीके इसको एक ही कॉइल का होता है, यानी कि ये कह सकते हैं एक ही वायर को लपेटते हुए सीधे यहाँ पर लाया जाता है, और इसी से हम इसी में आउटपुट पे इनपुट पे ही देते हैं, और इसी वाइंडिंग से हम आउटपुट भी लेते हैं। अब इसका अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें वाइंडिंग की, ज़रा देखिए इस पेपर पे आप लोगों को थोड़ा और डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में केवल एक ही कॉइल लगाया गया है, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर एंड हो रहा है। अब अगर मान लीजिए न्यूट्रल की बात करें तो जो इनपुट पर ये देखिए ये दोनों इनपुट का है,
ये इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए है। अगर इनपुट की बात करें तो ये जो न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल को ही क्रॉस करके आउटपुट पर भी वही सेम न्यूट्रल को दे दिया जाता है। और इनपुट की बात करें, यह फेज एक निश्चित टर्न पर हम इसको इनपुट दे देते हैं। अब इसकी जो है कुछ टेपिंग भी, कुछ ऑटो ट्रांसफार्मर में टेपिंग भी दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए लो वोल्टेज है तो एक टेपिंग यहाँ निकाल देते हैं, इसमें कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए वोल्टेज का लेवल थोड़ा इस लेवल से अधिक हो रहा है तो एक टेपिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो इनपुट को अक्सरतर फिक्स ही रखते हैं, एक लगा देते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज कुछ हमारे पास लो या हाई हो रहा है तो इस टेपिंग को हम चेंज करके उसको हम फिक्स कर देंगे। और आउटपुट के लिए न्यूट्रल तो यही वाला रहेगा, और आउटपुट यह जो कार्बन ब्रश की हेल्प से जो है कांटेक्ट में रहता है, उसकी हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ले लेते हैं। अब इसको जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए इसको हम मूव करके यहाँ पर ला लेते हैं, यहाँ पर ढकेल देते हैं, इस कार्बन ब्रश को यहाँ पर पहुँचा देते हैं, यानी कि एक ही कंडक्टर पे आ जा रहा है, यानी कि इसका आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब इस कार्बन ब्रश को ऊपर करेंगे, टर्न की संख्या बढ़ती जाएगी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आते ही यानी कि जो इनपुट वोल्टेज जिस टर्न पे दिया गया है, अगर उसी पर अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है यह कार्बन ब्रश, तो आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो इनपुट वोल्टेज पे आ रहा है वही सेम टू सेम आउटपुट वोल्टेज पर भी मिलेगा। और अगर मान लीजिए यह आउटपुट इनपुट जो टर्मिनल लगाया गया है, उस टर्न से अगर हम ऊपर यानी कि कार्बन ब्रश को उससे ऊपर अगर ढकेल करके ले जाते हैं, तो जो इनपुट वोल्टेज है उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। यानी कि कार्बन ब्रश को अगर मान लीजिए यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाए तो आउटपुट का वोल्टेज का लेवल इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा। अगर इस टर्मिनल से अगर नीचे कर देंगे, आउटपुट का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हो जाएगा। तो इस तरीके यह जो है वेरिएबल नेचर का वोल्टेज हमें इससे आसानी से हम ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये ट्रांसफार्मर है, अब ये कोर है। पहले कोर बनाते हैं, कोर के ऊपर एक इंसुलेशन लगा देते हैं, फिर इसको वायरिंग कर देते हैं, इसको वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग जैसे यहाँ से स्टार्ट की जा रही है तो लपेटते हुए इसको यहाँ तक के फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए टेपिंग किया गया है, एक ये टेपिंग किया गया है और दूसरा टेपिंग ये किया गया है। अब यह इनपुट वोल्टेज के लिए है। अब जैसा वोल्टेज का लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अक्सरतर 230-240 के आसपास का वोल्टेज जो रहता है कंपनी उसी पर सेट करके देती है, तो उसी पर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है तो उस टाइम या कोई मान लीजिए वोल्टेज का लेवल ये इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम इस वाइंडिंग को चेंज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इनपुट वोल्टेज, ये देखिए ये इनपुट के लिए ये वायर आया है। अब यहाँ पर एक टर्मिनल इस पर लगाया गया है और दूसरा यहाँ पर लगाया गया है। अब यह न्यूट्रल की अगर बात करें, देखिए यह न्यूट्रल इसमें लगा हुआ है, सीधे वही वायर ले आ करके यहाँ न्यूट्रल टर्मिनल पर लगा दिया गया है। अब यहाँ देखिए ये है, और यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है। इंडिकेटर क्या, फेज न्यूट्रल को लगा करके इससे जो है इंडिकेटर, ताकि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, इसकी हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। न्यूट्रल को सीधे यहाँ पर लगा दिया गया है और फेज को देखिए यहाँ पर एक टेपिंग लगाया गया है, एक ये लगाया गया है और दूसरा वायर यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहीं पर लगा हुआ है। तो इसमें जो वायर कनेक्ट किया गया है ये यहाँ वाले पर लगाया गया है, इस वाले में। यानी कि अगर हमारे पास वोल्टेज का लेवल अगर ज़्यादा है तो इसमें लगा देंगे, ये पास वाले में। अगर वोल्टेज का लेवल कम है तो इसमें लगाया गया है। यानी कि यह डिज़ाइन जो किया गया होगा लगभग 230 वोल्ट के आसपास का किया गया है, 230 से 240 के आसपास में। तो यही अक्सरतर ये फिक्स ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल यहाँ पर जैसे देखिए ये वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से यह वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है। न्यूट्रल को यहीं पर लगाया गया है और सीधा यहाँ से इस टर्मिनल पे भी दे दिया गया है, यहाँ पर भी लगाया गया और यहाँ पर भी दे दिया गया। अब यहाँ पर फेज के लिए अब देखिए ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश यहाँ पर जो वाइंडिंग किया गया है देखेंगे इनेमल कॉपर का वायर है।
अब यहाँ से शुरू किया गया, लपेटते हुए यहाँ तक लाया गया है, और लपेटने के बाद यानी कि इसको वाइंडिंग करने के बाद इस एरिया को हम सेंटरिंग मशीन की हेल्प से इसके वार्निश को रिमूव कर देते हैं, ताकि कार्बन ब्रश इस पर जब मूव करे तो इसको आसानी अच्छे से कांटेक्ट बना करके ताकि हम इससे सप्लाई ले सकें। लेकिन ये टर्न एक दूसरे से टच में नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से गैप पे रहते हैं, इंसुलेशन से अलग रहते हैं। और जैसे कार्बन ब्रश यहाँ देखिए, ये देखिए कार्बन ब्रश को जैसे जैसे हम घुमाएंगे, जिस टर्न के पास में जाएगा उतना लेवल का वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज देगा, और जैसे जैसे इधर घुमाएंगे वोल्टेज का लेवल घटता जाएगा, यह वोल्टेज घटता जाएगा, और अंत में जब न्यूट्रल पॉइंट पे अगर आ जाता है तो आउटपुट वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके हम वेरिएबल नेचर का वोल्टेज इससे ले सकते हैं। और इसमें देखेंगे जो कोर लगाया जाता है, इसमें लो हिस्टेरेसिस लूप मटेरियल का बनाया जाता है, ताकि इसके अंदर आयरन लॉसेज कम से कम हो सके और लो रिलक्टेंस पाथ जो है मैग्नेटिक सर्किट को प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नॉब लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पर इसमें ये लगा होता है, इसको हम बोलेंगे नॉब बोलते हैं। अब इसी की हेल्प से हम घुमा करके वोल्टेज को एडजस्ट करके वेरिएबल नेचर का वोल्टेज इससे हम ले सकते हैं, ठीक। और बाकी ये टर्मिनल प्लेट है, यहाँ पे टर्मिनल प्लेट को जो है कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया गया है। और चीज़ बाकी तो सब चीज़ें हो गया। और बाकी इधर देखिए, इधर बस टर्मिनल दिया गया है, इंडिकेटर दिया गया, और इसमें बस यह वीडियो बस इतना ही। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।